ईजे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नांदेड़ लोकसभा हलके के कांग्रेसी उम्मीदवार अशोकराव चौहान की देगलूर में महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अशोकराव चौहान ने कहा कि मोदी को कुर्सी से नीचे खींचे बगैर कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। ही निवडणूक देशाला दिशा देणारी आणि ही निवडणूक मोदीला खाली खेचणारी निवडणूक राहिली पाहिजे मित्र हो, म्हणून याची सभेला तुमच्याला विनंती करण्याकरता मित्र मी आलेलो। महासभा में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के देगलूर के मुकामी लीडर्स एक साथ स्टेज पर दिखाई दिए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी का गठबंधन होने से राष्ट्रवादी के लीडरों ने अशोकराव चौहान को वोट डालने की अपील की, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के माजी नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पद्मवर और कांग्रेस के माजी एमएलए रावसाहेब अंतापूरकर काबिल जिक्र है की देगलूर शहराच्या विकासासाठी जी आपण गोयर गटाची योजना मंजूर केली 54 कोटीची, त्यासाठी अशोकराव चव्हाण साहेबांनी त्यावेळेस राष्ट्रवादी सत्ता असताना सुद्धा कोणते पक्ष मतभेद न ठेवता आम्हाला टिळक भवनला घेऊन गेलं। तिथे पृथ्वीराज चव्हाण साहेब सीएम होते, त्यांच्याकडे रमेशराव देशमुख शिवणीकर, शिवाजीराव बळगावकर साहेब मी गेलो आणि साहेबांनी सांगितलं चव्हाण साहेबांना, मुख्यमंत्री महोदयांना की हा माझा मतदारसंघ आहे आणि इथलं काम झालं पाहिजे आणि तात्काळ आम्हाला दुसऱ्या दिवशी मंजुरी मिळाली। पण मित्रांनो, तेव्हाही जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्ता होती नगरपालिकेत, तरी साहेबांना कोणताही मतभेद पाळला नाही, पक्षीय भिन्नता पाळली नाही। अशा नेतृत्वाला आपण सर्वांनी हातभार लावावा आणि साहेबांच्या मोठ्या विजयासाठी आपण सर्वांनी आवर्जून परिश्रम करावे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं मी साहेबांना गावी देतो की साहेब, आम्ही सर्व मतभेद बाजूला ठेवून आपल्यासाठी एक दिलानं एक मुखानं काम करू। आपला विजय जेवढा मोठा होईल तो आमचा सर्वांचा आनंद असेल। या प्रसंगी एवढंच बोलतो आणि मला संयोजकांनी संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचा आभार मानतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। इस महासभा में कांग्रेसी उम्मीदवार अशोकराव चौहान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस महासभा में महिलाओं की भी बड़ी संख्या देखी गई। देगलूर का मोंडा ग्राउंड, जो देगलूर का सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है, वहां पर इस महासभा के लिए जगह कम पड़ती हुई दिखाई दी। इस सभा में नागरिकों का उल्लास बढ़ चढ़कर बोल रहा था। इस मौके पर अशोकराव चौहान ने मुल्क को बचाने के लिए कांग्रेस के हाथ मजबूत करते हुए कांग्रेस को वोट डालने की अपील की। हर दिन अपडेट न्यूज़ के लिए बने रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजे न्यूज़, नांदेड़। अशोक चव्हाण आरोप काय? अशोक चव्हाण म्हणजे विश्व हिंदू परिषदेचा प्रतिनिधी म्हणून माझा आरोप झाला। हा कुठला जावाई शोध आहे हो? हा जावाई शोध कोणी काढला मला काही कळत नाही। म्हणजे आम्ही शरदराव चव्हाणांचे प्रतिनिधी आहोत, आम्ही राहुल गांधींचे सैनिक आहोत, आम्ही विश्व हिंदू परिषद आणि आम्ही भाजपला आम्ही प्रतिनिधित्व करणारे आहोत। मित्रांनो, या जन्मी तर होणार नाही आणि करायचा प्रश्नच उद्भवत नाही, जाहीरपणे सांगतो। आणि ज्यांनी सिद्ध करून दाखवावं, त्यांनी जर आरोप मला माझ्यावर कोणाला करायचा सिद्ध करून दाखवा, ते राजकारण सोडायला तयार आहे मित्र। पण खोटं बोलायचं काम अशोक चव्हाण कधी केलं नाही, करायचं काम नाही। मुख्यमंत्र्यांचं प्रेम तर खूप वाढले नांदेड, दोनदा येतात नांदेड, येऊ द्या पण या। मुख्यमंत्र्यांचं आणि प्रधानमंत्र्यांचं प्रेम एवढं वाढलंय नांदेडवर, मोदी नांदेडला परवाच येऊन गेले, माणसाची जमवाजमवी केली पठ्ठ्याने, तर लोकांना काही त्या ठिकाणी पटलेलं नाही। जेवढं मोदी बोलतील माझ्या विरोधात तेवढी जास्त मतं मला नांदेडची लोक दिल्याशिवाय राहणार नाही। येऊ द्या, मुख्यमंत्री येऊ द्या, प्रधानमंत्री येऊ द्या, राज्यातले देशातले सगळे मंत्री भाजपने आणावेत। माझी जनता त्यांना जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही नांदेडवासिया। वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग थे। देगलूर की सभा भी आपने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद है। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी इस आघाड़ी को अच्छा प्रतिसाद है। लोग मौजूदा भाजपा सरकार से तंग है, ग्रामीण एरिया में काश्तकार तंग है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ने से युवा साथी और हमारी बहनें वो भी परेशान है, और सूखे की हालत में, धूप की इस हालत में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हालात बहुत ख़राब है और प्रशासन का कोई वहाँ पर तकलीफ़ लोगों को हो रही, कोई ध्यान नहीं है। देखिए, हमने हमेशा लोगों का साथ दिया, लोगों के काम किए, और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ लोग हमारे साथ में। अब हमारा तकदीर, हमारा चुनाव 18 को है, देखेंगे। देखिए, मेरे खिलाफ खड़े रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चुनाव में लोग खड़े हो जाते हैं, चुनाव लड़ाई है, एक वैचारिक लड़ाई है, पर जानबूझ के कांग्रेस के वोट खराब करने के लिए भाजपा ने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया है, और बदकिस्मती से वंचित आघाड़ी भी भाजपा का ही काम कर रही है।